सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। पिछले वीडियो में हमने हठ प्रदीपिका में वर्णित 10 ऐसे नियमों के चर्चा की थी, ऐसे यम की चर्चा की थी जो समाज के साथ किस प्रकार हम जिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन एकदम विस्तार से महर्षि ने बताया है, स्वामी स्वात्माराम जी ने। आज हम ऐसे नियम जो खुद के साथ, स्वयं के साथ लगाए, ऐसे 10 नियम जो हमारे जीवन को, खुद को आंतरिक दुनिया में खुशी का सागर ला सकते हैं। तो इसलिए बाहर की दुनिया में कैसे रहना हमने सीखा, अब अंदर की दुनिया में कैसे रहे यह हम आज सीखने वाले हैं। जो हठ प्रदीपिका वर्णित 10 नियमों की चर्चा की है, ऐसे 10 नियम जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमें आंतरिक सुखों का अनुभव दे सकते हैं। इसलिए अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अंत तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तप संतोष आस्तिक्य दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम रुमती च तपोहुतम, ऐसे 10 नियम अभी 10 एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले तप समझेंगे। देखिए, कुम्हार होता है, मटका बनाता है, और मटका बनाता है, बनाने के बाद थोड़ा सा गीला होता है, और जब मटका वो कुम्हार तपाता है तब उसकी आयु बढ़ती है। जब तक कुम्हार मटका नहीं तपाएगा तब तक आयु कैसे बढ़ेगी। इसी प्रकार हमारा शरीर होता है। अगर हमारे शरीर को हमने तपाया योग आसनों के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, तो हमारा शरीर की आयु बढ़ने वाली है, हमारा शरीर मजबूत होने वाला है और पावरफुल होने वाला है। इसलिए तप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। अब हम दूसरा बात बताते हैं। दूसरी बात है संतोष। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। जो भी हमारी सिचुएशन है उसे स्वीकार करो। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं, उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने से क्या होता है, एक्सेप्ट करने से उससे जो और दर्द होने वाला है वो नहीं होता। अगर नकारात्मक भी चीज़ है उसको स्वीकार करें, उस नकारात्मकता से और नकारात्मकता बढ़ती है तो उससे हम बच सकते हैं, हम वहीं पे रुक जाएंगे। और हमेशा खुश रहे। जो भी हमारे जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं हो रही है वो हमारे लिए है, स्पेशल हमारे लिए है। ईश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन नियोजन किया है, ये विश्वास रखें, ये सत्य है। एक उदाहरण से कैसे खुश रहना हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, जितने होने चाहिए। आपके कपाट में कितने कपड़े हैं, जितने होने चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार हम खुश रह सकते हैं। हमें दोस्त कितने हैं, जितने होने चाहिए। जो भी होना चाहिए वो हो रहा है, बस हम अपना काम करते रहना है, आलसी नहीं बनना है। लेकिन सब हो रहा है, मुझे सोना है इसलिए सोना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने शरीर की एक्टिविटी चालू रखनी है, अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है। जो ईश्वर को चाहिए वो सिचुएशन ईश्वर क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमेशा खुश रहना अति उत्तम है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आंतरिक आनंद के लिए। अगला बताते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर पर विश्वास रखो। ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है ईश्वर की तो देन है। हम बोलेंगे कोई ईश्वर नहीं होता, ठीक है, ईश्वर नहीं होता तो हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं हमारी। यह बीज डाला हमने मिट्टी में तो वृक्ष बन रहा है, ये किसका प्रताप है। तो ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही है वो ईश्वर ने बनाई हुई पूर्व नियोजित कार्य से हो रही है। जो मेरे जीवन में होने वाला है वो होने वाला है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ईश्वर पर सब छोड़ देना है। तो ईश्वर पर छोड़ देंगे तो 80 से 90% टेंशन हमारा तुरंत जगह पे ही खत्म हो जाएगा। तो हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर देना है। जो भी कार्य हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ऐसा भाव लेकर जब जीवन जिएंगे तो आनंद ही मिलेगा। उसके बाद दान, डोनेट करना। दान कई प्रकार का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तामसिक, राजसिक, सात्विक, ऐसे 3 प्रकार के दान भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो राजसिक दान क्या है, जहाँ पर जरूरत नहीं है, जहाँ पर जरूरत नहीं है लेकिन वहाँ पे नुकसान भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे दान करना राजसिक दान है। कहीं पर चढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पे पहले से ही बहुत सारा धन है फिर भी चढ़ावा दे रहे हैं, तो ये क्या है, राजसिक दान है। मेरा धन बढ़े इसलिए मैं चढ़ावा दे रहा हूँ।
तो ये राजसिक दान है। कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो वो जो डोनेट किया हुआ धन है किसी का कल्याण के लिए अगर उपयोग में आता है तो वो डोनेट जो है वो राजसिक नहीं है, सात्विक है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा कोई शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य श्रवण के लिए डोनेट करता है तो वो सात्विक डोनेशन है। अगर कोई इंसान पिज्ज़ा बर्गर का दुकान खोलने के लिए या कोई तामसिक वृत्ति बहलाने के लिए, बढ़ाने के लिए दान करता है तो क्या है, तामसिक दान है। ऐसे दान कई प्रकार के होते हैं। ये हो गए धन का दान। उसके बाद ज्ञान दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी को अगर ज्ञान कम है, किसी को नॉलेज कम है, योग शास्त्र का नॉलेज देना भी एक प्रकार का दान ही होता है। जैसे कि हम जो भी हमें ज्ञान मिला है, जो भी हम वीडियो सुन रहे, 4 लोगों को फैलाना, ये भी एक प्रकार का डोनेशन ही है। अच्छी चीज़ों को दूसरी की तरफ पहुंचाना, ये उससे भी उत्तम दान है, उससे भी उत्तम दान है, सात्विक से भी उत्तम दान कहेंगे उसको। इसके लिए हमें ज्ञान को फैलाना है, ये भी डोनेशन है। किसी गरीब को, किसी गरीब है, किसी फटे हुए कपड़े हैं किसी के, और या कोई गरीब इंसान है उसको मदद करना, ये भी दान है। हर तरीके का दान होता है, दान करना चाहिए। दान करने से धन बढ़ता है, ज्ञान दान करने से ज्ञान बढ़ता है, धन दान करने से धन बढ़ता है। और बुरी चीज़ों को दान करने से बुरी बातें जीवन में बढ़ती है, याद रखो। जब हम किसी के डोनेशन करेंगे, किसी को पिज्ज़ा बर्गर या दारू का दुकान डालने के लिए, दोस्त को मदद करने के, तो हमारे जीवन भी अच्छा नहीं होने वाला है, खराबी होने वाला है। इसलिए हम जो डोनेशन दे रहे वो सदुपयोग में आ रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है ईश्वर पूजनम, ईश्वर पूजा। ईश्वर की हमेशा पूजा करते रहे। पूजा से क्या होता है, पूजा झाड़ू है, झाड़ू। हमारे अंदर का जो मन का जो मल है ना, तुरंत बाहर निकलता है। देखो हम मंदिर में जाते हैं, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करते हैं, तो जब मंदिर के सामने गए, भगवान ईश्वर के सामने गए और दोनों हाथ हमने जोड़े, तो क्या होता है, हमारे मन के अंदर की नकारात्मकता 1 मिनट में लुप्त हो जाती है। 1 मिनट में अगर हमने हाथ जोड़े मंदिर के सामने, ईश्वर के सामने, वहाँ पे हमारे दुश्मन भी आया तो उसके प्रति हमारे मन में सद्भावना आती है। इसलिए हमें ईश्वर पूजन हमेशा करना चाहिए। ईश्वर का पूजन, हमारे माता पिता भी ईश्वर है, हमारे जो सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु है, जो हमारे जीवन को बदलने वाले, वो भी हमारे लिए ईश्वर ही है। ईश्वर ही उनके द्वारा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम हर जगह ईश्वर को जो देखे, जो सच्चा कर्म कर रहा है, उनकी तरफ प्रेम भाव से देखना, भक्ति भाव से देखना, उनके ऊपर प्रेम करना, यही ईश्वर पूजन है। तो मंदिर में जाना भी ईश्वर पूजन है। हमारे मन को समर्पण कर देना ईश्वर के चरणों में, ये भी बेहतरीन ईश्वर पूजन है, जिससे हम हल्के होते हैं। हर रोज़ हमें सुबह कुछ समय तक पूजा करनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। देखो हमारी संस्कृति में पूजा पाठ को कितना महत्व दिया गया है। हमारा मन शुद्ध होता है तो दिन भर एनर्जेटिक जाता है। इसके लिए हमें हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद है सत्य श्रवण, सिद्धांत श्रवण। यानी क्या सिद्धांत, यानी क्या सत्य। श्रवण कई प्रकार का होता है। जाते हैं लोग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ऐसे गणित, विज्ञान बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं। तो वो चीज़ सिखाते हैं, लेकिन वो भी श्रवण है, वो भी श्रवण है। टीवी पे हम सीरियल के सामने देखते हैं, बैठते सीरियल के सामने बैठते हैं, सास बहू का सीरियल चल रहा है, वो भी श्रवण है। और किसी सत्संग में बैठे हैं और गुरु का ज्ञान ले रहे हैं, सत्य का ज्ञान ले रहे हैं, सत्य श्रवण कर रहे हैं, वो भी श्रवण है। लेकिन इन 3 श्रवण में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सबसे पहले समझे। जो पहला शिक्षा का श्रवण है, जो स्कूलों में पढ़ाई करना है, अत्यंत जरूरी है। उससे हमें धन मिलता है। भविष्य में इंसान बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और खुद के पेट की पालने की बंदोबस्त करेगा और अपने धन मिलता है, वो जो जीवन चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरा जो है, जो टीवी सीरियल है, जो टीवी चैनल है, अलग अलग तरीके के न्यूज़ है, ये हम जो श्रवण करते हैं ना, हमारे विनाश के लिए है। याद रखें, हमारा मन अकंपित होता है, यानी ज़्यादा कंपित होता है, हमारे शरीर में रोग आते हैं इसमें। ये श्रवण बहुत बुरा है। और तीसरा जो है सत्संग, ये तो महाअमृत है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। हमें सुख इसी जन्म में, इसी वक्त स्वर्ग का अनुभव दिलाने वाला है, स्वर्ग का अनुभव। सबसे पहले हमें थोड़ा बोर लगेगा सत्संग में बैठने के लिए, लेकिन एक बार आदत लग गई, एक बार उसकी लत लग गई, तो हमें इतना आनंद आएगा शब्दों के परे। इसलिए हमेशा सत्य को श्रवण सुने, किसी भी भजन को सुनना, सत्संग को सुनना, कीर्तन को सुनना हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन में आनंद लाने के लिए। इसलिए सत्य श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे मुनि बताते हैं लज्जा।
कोई भी बुरा काम करने में हमें शर्म आनी चाहिए। आप देख रहे हैं भारत सरकार बेस्ट कार्य कर रहा है, लेकिन आज महाराष्ट्र शासन ने क्या किया है? आज महाराष्ट्र शासन ने हर दुकान में दारू के अड्डे बना के रखे हैं। 1000 स्क्वायर फीट का दुकान आया, वहां पे दारू रखो, क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे भी उस बाटली को ले लेंगे और पी लेंगे, और समाज का क्या होगा? नुकसान ही होगा, सत्यानाश ही होगा। इसलिए बुरी चीज को काम करने से पहले शर्म आना चाहिए। इंसान के जीवन में बदलाहट होनी चाहिए, लेकिन कैसी बदलाहट? सत्य के लिए निमित्त बनने के लिए बदलाहट। बदलाहट प्रकृति का नियम है, हर समय हमें बदलना चाहिए, वातावरण के हिसाब से रहना चाहिए, बात सही है। लेकिन ऐसी चीज, ऐसा माध्य जो संसार को विनाश की ओर ले जाता है, क्या उपयोग होगा? इसके लिए यह सरकार को लज्जा आनी चाहिए। और हमें भी याद रखना है, पूरी बुरी चीज लेने के लिए कोई इंसान गुटखा लेता है, गुटखे की पुड़ी लेता है, कोई इंसान समझो कोई सिगरेट लेता है, कोई दारू की बोतल लेता है, उसको भी लज्जा आनी चाहिए ये बुरा काम करने में। और ये दूसरे को देने के लिए भी महालज्जा आनी चाहिए। दूसरों को पी ऐसा करने में भी कितनी बड़ी लज्जा उसको आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो ये शर्म अगर रहेगी उसमें, तो उसका जीवन बदल सकता है, वो बुरी चीज़ों से बच सकता है। तो बुरे चीज़ों से बचना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो अगला है बुद्धि, विवेक का हरदम इस्तेमाल करना। विवेक का हरदम इस्तेमाल करना। विवेक का इस्तेमाल जब तक करेंगे तब तक कोई बुरी अनहोनी नहीं होगी। एक उदाहरण से देखते हैं विवेक का इस्तेमाल कैसे करना है। एक हेलीकॉप्टर है और 4 व्हीलर इंसान चला रहा है नीचे, और एक जो 4 व्हीलर चला रहा है वो इंसान को हेलीकॉप्टर से बोल के इंसान बता रहा है आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है, थोड़ा रुक, ब्रेक लगा, लेकिन इसको पता नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से देख के बता रहा है। देखो वो पूछता है आप कौन हो, कहाँ से बता रहे हो, सब सच्ची बता रहे हो? तो बोलता है मैं ऊपर देखो हेलीकॉप्टर से दिख रहा हूँ। तो हर घटनाओं को हेलीकॉप्टर के एंगल से देखना, ऊपर के एंगल से देखना, चारों ओर से देखना, इधर से देखना, उधर से देखना, पीछे से देखना, दाएं से देखना, उसके विवेक कहते हैं। हर समय देखिए कोई बोल रहा है कोरोना आया है, अभी ये वायरस आया है, वो वायरस आया, अपनी बुद्धि को चारों ओर से घुमाओ घुमाओ और देखो ये सत्य है कि नहीं है, फिर निर्णय लो, है कि नहीं? कोई दवाखाने में जा रहा है, किसी को सर्दी हुई है, खांसी हुई, कफ हुआ है, अपने विवेक को घुमाओ, ये कफ क्या है? मल तो है शरीर में अटका हुआ, शरीर बाहर फेंक रहा है, फेंकने दो, घुमाओ, विवेक को घुमाओ और स्वस्थ बनो। तो विवेक को अगर घुमाएंगे तो हम 100% स्वस्थ जीवन जिएंगे और आनंदी जीवन जिएंगे। मुनि ने और एक बार तप कहा गया, तप सबसे पहले भी तप कहा गया, अब भी तप कहा गया है। ये जो दूसरा तप है, ये जो हमें आनंद मिला, ये सब नियम पालकर जो आनंद मिला, ये समाज में फैलाना, ये भी तप है। ये जो ज्ञान है 4 लोगों को फैलाना, ये भी तप है। और ये 4 लोगों को फैलाना तो फैलाना है, पेड़ को पानी डालना तप है कि नहीं? किसी को कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गिर गया गाड़ी से, उसको उठाकर दवाखाने में लेके जाना तप है। और सेवा करना ये सबसे बेहतरीन तप है, इस तप को करें। और अंतिम बता रहे हैं अग्नि पूजनम। अग्नि पूजनम यानी क्या? सूर्य नमस्कार करो, शरीर को तपाओ, अग्नि की पूजा करो। जैसे कि हम हवन करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, घी है, थोड़ा सा घी है और गोबर है, गाय का गोबर है, उसको गाय का गोबर और घी एक दूसरे में थोड़ा सा मिलाकर उसको अगर हवन करेंगे, बार बार घी डालते हुए कुछ मंत्र दोहराएंगे, तो उस घी से और गोबर से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण को मिटाता है, ऑक्सीजन की निर्मित करता है। इसके लिए वो हवन करना चाहिए 100 बार, 108 बार, 150 बार, अपने अपने हिसाब से मंत्र बोलते हुए हवन करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा और ये सबसे बड़ा कर्म होगा। तो ऐसे 10 नियम अगर हमने अपने जीवन में उतारे, एक कागज पे लिख के लेना है, लिख के लेके उस हिसाब से जीवन जीना है। देखो हमारा जीवन कितना सुंदर, सरल और शक्तिशाली बनेगा। खुशी के उच्चतम अवस्था में हम पहुंचेंगे। सरकार भले कोई भी दुकान में दारू रखे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन आनंद का सागर ही बनेगा। तो आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो बेस्ट लगा है तो लाइक भी करें।
और अपने दोस्तों को फैलाना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।